90s और 2000s का जो एक बात है, आई थिंक दोस्त हु हैव ग्रोन अप इन द 90s एंड द 2000s दे विल ओनली बी एबल टू अंडरस्टैंड और उसको समझ पाएंगे कि उसकी क्या खासियत है। देखिए, हम लोग वो जनरेशन है जिन्होंने जो 90s में ग्रो अप किया है, 2000 अर्ली 2010 तक। हम वो जनरेशन है जिन्होंने नॉन डिजिटल वर्ल्ड से डिजिटल वर्ल्ड पे हम लोगों ने ट्रांजिट किया है और बहुत खूबी से ट्रांजिट किया है। और उससे पहले हम लोग एब्सोल्युटली एक नॉन डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग रहते थे, जहाँ पे कनेक्टिविटी बोल के देयर इज नो मोबाइल फोन्स, देयर नो मैसेजेस, व्हाट्सएप्स, ऐसा कोई चीज़ थी नहीं। भरोसा था, सोसाइटी के ऊपर भरोसा था, फ्रेंड्स फैमिली पे भरोसा था, सिस्टम पे भरोसा था। एंड वी आवर मॉम्स वुड नेवर कॉल अप 10 टाइम्स एंड चेक कि भैया बच्चा स्कूल पहुंचा है कि नहीं, रास्ते में कहाँ पे हो, ट्यूशन पे गए हो, सब ठीक तो है। घर पहुंचने में 10 मिनट लेट हो गई तो फिर फ़ोन्स आ गए, कॉल्स आ गए। ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ नहीं था, बिकॉज देयर वर नो फोन्स इन एग्जिस्टेंस। सो देयर वाज अ ट्रस्ट विच वाज देयर, एक भरोसा था सिस्टम पे, सोसाइटी पे, जैसे मैंने कहा, दोस्तों पे, जहाँ पे गए, जिनके घर गए उन पे, रास्ते में लोगों पे, एक देयर वाज अ ह्यूज ट्रस्ट विच वाज देयर। एंड फ्रॉम दैट टुडे आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, वी हैव ट्रांजिटेड, इवॉल्व्ड एंड अडेप्टेड आज का जो एक डिजिटल वर्ल्ड है वेरी एफिशिएंटली। ऑफ कोर्स आप स्कूल जाते हैं, पहुँचे हैं कि नहीं, फ़ोन से चेक कर लीजिए। मार्केट गए हैं, लेट हो गया, जस्ट कॉल एंड फिगर आउट, कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल एंड सो मेनी ऑप्शंस आते हैं। पॉजिटिव भी है इसका एक, नेगेटिव भी है। मैं इस कंपैरिजन पे नहीं जाऊंगा कि हमारा जनरेशन वाज द ग्रेट और ये जनरेशन का लाइफ तो अलग ही है। मैं उस कंपैरिजन में नहीं जाऊंगा, बिकॉज ऑब्वियसली एवरी जनरेशन के को चेंजेस में अडेप्ट होना होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो होते हैं, सोसाइटल एडवांसमेंट्स जो होते हैं, वो चाहे पॉजिटिव के लिए हो, चाहे नेगेटिव के लिए हो, चाहे पैरेलल हो, इट डजंट मैटर, बट एडवांसमेंट्स आगे बढ़ती रहती है। सो वन हैज़ टू अडेप्ट। सो कंपैरिजन करके कोई फ़ायदा नहीं है कि हमारा ज़माने में तो बहुत ही बढ़िया था, ये था। बट स्टिल while I'm saying this, because I am from the 90s, grew up in the 90s and the early 2000s up to 2010, तो वो टाइम ना मेरे लिए बहुत करीब है। आई एम वेरी अटैच्ड एंड व्हाट यू कॉल, बहुत ही इमोशनली, मतलब हर तरीके से, मतलब सेंसेस से मैं बहुत करीब हूँ उस टाइम पीरियड से। एंड इफ़ यू आस्क मी, ऑफ कोर्स, आई मीन that was one of the best periods and phases of my life, and I'm sure आप भी अगर उसी जनरेशन में हैं या उन्हीं टाइम्स में आप पले बड़े हैं, तो आप भी शायद कहीं हद तक ये एग्री करेंगे कि वो जो टाइम था 90s एंड अर्ली 2000s 2010 तक, that was one of the best phases जो हम लोगों ने बिताया है। तो ऐसे ही एक 90s का किस्सा है, छोटा सा किस्सा है, rather not really a kissa, it is more of a memory. 1992, 93, 94 में, I think around that time, 95 is when I'm talking about right now. मैं क्लास 10th में था और हम विकासपुरी में रहते थे, दिल्ली में, H ब्लॉक में, ऑर्डिनेंस अपार्टमेंट करके सोसाइटी का नाम है। और ट्यूशन लगी हुई थी मेरी 10th में, पास होना था। मैथ्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, सो केमिस्ट्री, PCM, ये सब में लाइक आई हैड अ ट्यूशन। तो मैं जिस ट्यूशन के क्लास, वहाँ पे क्या होता था उस टाइम पे कि लाइक बंगलोज है विकासपुरी में लोगों की, हमारा सोसाइटी था, अपार्टमेंट था, तो आसपास बंगलोज भी है। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने घर में ही ट्यूशन खोल रखे थे। तो मैंने ऐसी एक ट्यूशन क्लासेस मैंने ज्वाइन किया था, जहाँ तक मुझे याद है मिस्टर जैन करके था शायद, जो फिज़िक्स केमिस्ट्री मुझे पढ़ाते थे। But I was not very happy with what was being taught, probably because शायद मुझे समझ में नहीं आता था। It was more of वो टेक्स्ट बुक पढ़ते थे and exercises मुझसे करवाते थे, and I was not really happy with that entire process. So I was looking out, मैंने फादर को भी बोला था कि we should figure out something else. I mean, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, ये क्या रोज़ शाम का नाटक या सुबह का नाटक। और उनका क्या था कि ऑफिस के टाइम के हिसाब से मेरा क्लास टाइमिंग्स चेंज करते रहते थे। ही वॉज एन इंजीनियर और समथिंग लाइक दैट।
तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसके परमिशन के बिना मैं उसका नाम मैं यहाँ पे लूँगा, बिकॉज वो बहुत अच्छा दोस्त था मेरा. ही वॉज वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स. वी हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इन विकासपुर. सारे ही स्कूल के थे, सारे अलग अलग सोसाइटीज़ में रहते थे. हम लोग स्कूल बस नंबर 5 में एक साथ जाते थे और एक साथ आते थे. और शाम को कई बार हम लोग कई दफ़े एक साथ मिलते थे, खेलते थे, बदमाशी करते थे. वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर, यू नो, that age, 10th standard, 11th standard. So I had a very good friend of mine. I mean, he was very close to me. I was very close to him. His name was Vivek Tikku. He had an elder brother as well, जो उससे 1 साल बड़ा था. But Vivek and I were very close. हमारा temperaments match करते थे उस टाइम पे. Now मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि he was a very good friend because we are not in touch for a very long time. Obviously with time, age, you know, आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, you know, and things develop, you know, you groom your own personality and basis the surroundings that you are in, and so on and so forth. Obviously हर किसी के साथ होता है. So we're not very much in touch, but I'm sure कभी मिलेंगे तो obviously the old memories will come back regardless of how different we are now. विवेक टिकू ने मुझे सजेस्ट किया था कि भाई देख, मेरा है ना एक क्लास एक मैथ्स का टीचर लगा है ट्यूशन में, और उनका नाम है मिस्टर ग्रोवर. बहुत अच्छा सर है, बहुत बढ़िया सर है, और जो पढ़ाते हैं ना एक ही बार में यहाँ घुस जाता है. तू उसके पास चले जा, मैं तेरा बात करवा देता हूँ. सो मुझे ले गए, यू नो, एंड ऑक्सफोर्ड स्कूल के जस्ट ऑपोजिट में विकासपुर में. ऑक्सफोर्ड स्कूल वॉज ऑन द मेन रोड, यू नो. इधर बुडेला मार्केट वॉज देयर. बुडेला मार्केट से सोनिया सिनेमा हॉल जाते वक्त ऑक्सफोर्ड स्कूल वॉज जस्ट एट द कॉर्नर. उसके जस्ट ऑपोजिट में जो बंगलोज थे, उन्हीं बंगलोज में से एक मुझे अभी भी याद है, ग्रे कलर का, ग्रेश लाइट ग्रे ऐसे ही कलर का जो पत्थर होते हैं ना ग्रे कलर के, उसके घर बना हुआ था. बंगलो, बिग बंगलो, सिंगल फ्लोर आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, सिंगल बिग फ्लोर, बिग हाउस, इट वाज बिग हाउस. सो मिस्टर ग्रोवर तो मुझे ले गए. अंदर घुसते ही मुझे वहाँ पे सबसे पहली चीज़, आज मुझे उस चीज़ की अहमियत फील हो रहा है. उस टाइम पे ऑफ कोर्स इट वाज जस्ट अ वेरी नॉर्मल थिंग. देयर वाज अ बजाज का सुपर स्कूटर था. उस टाइम पे बजाज सुपर एंड बजाज चेतक हुआ करता था. और मोस्ट ऑफ द बंगलोज इन दिल्ली में ऐसा था कि आप जैसे ही मेन गेट खोलेंगे लोहे का, वहाँ पे पार्किंग टाइप्स होता था, जहाँ पे स्कूटर्स एंड स्कूटीज तो उस टाइम पे खैर आई नहीं थी, शायद आई भी तो एक काइनेटिक, होंडा काइनेटिक ऐसा कुछ आया था, बट स्कूटर्स में थे. सो वहाँ पे एक स्कूटर उनकी रखी हुई थी, ग्रे कलर की, ऐश कलर की, ऐसी होती थी स्कूटर कलर्स. अंदर गए, वेरी पंजेंट स्मेल, बहुत ही उस ज़माने की लिविंग रूम्स, जो मोटे मोटे बड़े बड़े ह्यूज सोफाज होते हैं. ब्राउन कलर्स वेर वेरी फेमस इन दोज डेज. मतलब मान लीजिए सोफ़ा ब्राउन कलर की है और उसके ऊपर एक छोटा सा मैट होगा या सॉफ्ट टॉवल जैसा चीज़ होगा जो उसके थोड़े से लाइटर कलर होगा, लाइट ब्राउन होगा फॉर एग्जाम्पल. वैसा कुछ टाइप. पर्दे बहुत हैवी हुआ करते थे उस टाइम पे, नो, विथ लॉट ऑफ वर्क्स, नो. तो लेकिन डबल लेयर पर्दे होते थे, इन द सेंस कि मेजर पर्दा है जो हैवी क्लॉथ का, और उसके ऊपर कुछ ऐसे 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 बने होते थे, यू नो, आर्चेस बने थे अलग कलर का. सो इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी, विच आर नॉट देयर नाउ डेज इन टूडेज टाइम्स. एंड फर्नीचर्स आर वेरी हैवी. द डाइनिंग टेबल वॉज वेरी हैवी, वुडन. जहाँ पे वो पढ़ाते भी थे, वो ड्राइंग रूम में पढ़ाते थे बेसिकली, लिविंग रूम पे. एंड वुडन टीवी का एक कैबिनेट था. टीवी ऑफ कोर्स, मैं उस ज़माने की भी बात नहीं कर रहा हूँ, 60s एंड 70s की भी बात नहीं कर रहा हूँ. टीवीज़ वे थे, फ्लैट स्क्रीन आई नहीं थी तब, नॉर्मल ट्यूब टीवीज़ थी, कलर टीवीज़ वे थे. तो ही वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैन. अच्छे लगे बहुत ही. आज में अगर इफ़ आई रिमेंबर हिम, वेरी नाइस, सोबर, जेंटलमैन. बहुत प्यार से पेश आते थे और बहुत अच्छी तरीके से वो पढ़ाते थे, यू नो. एंड वाकई वो बहुत बढ़िया समझाते थे मिस्टर ग्रोवर. एंड 10th स्टैंडर्ड में वाकई मेरा मार्क्स मैथ्स में अच्छे आए थे, बिकॉज मुझे समझ में आया था कि मुझे करना क्या था. ये रट्टाबाजी नहीं था, यू नो. दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. शायद आप समझ पाएंगे या सोच पाएंगे इफ़ यू आर फ्रॉम दैट जनरेशन एंड टाइम्स. एक बहुत ही अलग सा, एक रोमांटिक सा एक माहौल, इफ़ आई कैन डिफाइन इट और टर्म इट एज रोमांटिक. आई रियली डोंट नो व्हाट एडजेक्टिव टू पुट. कि शाम को विंटरिश, स्मॉगी, दैट इज़ व्हाट इट वाज. इट वाज नेवर फॉगी और मिस्टी. स्मॉगी दिल्ली,
विकासपुरी से मेरे पास एक साइकिल हुआ करता था एटलस का, एटीबी था आई थिंक, हीरो रेंजर बस, या तो एटीबी या हीरो रेंजर, ऐसा कोई येलो कलर का था, माउंटेन बाइक टाइप्स, मोटे टायर्स थे थोड़े से, बहुत मोटे भी नहीं है, रेंजर टाइप्स बाइक थी एंड येलो कलर की थी. सो वो मैं विकासपुरी एच ब्लॉक से साइकिल करते हुए एफ ब्लॉक के मार्केट होते हुए, एंड दे वुड बी पीनट्स एंड रेवड़ी एंड बादाम की जो पट्टी होती है, चिक्कीज़, उनके सारे थैले लगे होते थे, धुआं निकलता रहता था कोयले का. एंड वो साइकिल रिक्शॉज हुआ करते थे उस टाइम पे. एंड गो डाउन ऑक्सफोर्ड स्कूल का क्रॉसिंग से, और उस ज़माने में ब्लू लाइन बसेस हुआ करते थे, ब्लू लाइन एंड रेड लाइन, बहुत ही बदनाम थे बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट्स दे वुड कॉज, बट या इट वॉज अ ब्लू लाइन बसेस. So, I would cross that road very carefully because 871 बस जो था वो विकासपुरी से जाती थी शिवाजी स्टेडियम तक, एंड मल्टीपल अदर बसेस, RL75 और DTC बसेस, तो रोड से कंटिन्यूसली आना जाना करते थे. तो वी क्रॉस ओवर एंड ग्रोवर सर के क्लासेस में जाता था. वहाँ पे उस तरफ से कहीं और से वो आई एम फॉरगेटिंग वेयर, मुझे एग्जैक्टली मालूम है कहाँ पे विवेक टिक्कू रहते थे, बट वो अपार्टमेंट का नाम मैं भूल गया. तो वहाँ से वो साइकिल करके आता था. उसके बाद भी एक बजाज चेतक या सुपर था, मुझे याद है, कभी कभी वो बजाज चेतक या सुपर भी लेके आता था उस टाइप का, उस एज पे, बट मोस्टली वुड कम ऑन साइकिल एज वेल. एंड और हम लोग कभी क्लासेस नहीं मिस करते थे उनके. उसका दो वजह थी. एक तो ऑब्वियसली वो पढ़ाते बहुत अच्छे थे, रादर 3 वजह थी. दूसरा वजह ये था कि ऑब्वियसली मैं अपने दोस्त वापस मिलते थे, क्लास ख़त्म होने के बाद थोड़े से गप्पे हाँकते थे, इधर उधर साइकिल लेके जाते थे, एंड वी विल डू ऑल दोस बक सीज ऑन अर्थ, दैट वी वुड डू. बट देयर वर 2 ब्यूटीफुल गर्ल्स इन दैट क्लास. एक का नाम था प्रीति, आई थिंक, most I think a lot of girls I knew were Preeti out there in West Delhi, and another girl, I think her name was I'm just forgetting her name. I just remembered it yesterday. She had short boy cut. So those 2 girls, they were friends to each other. वो आया करती थी वहाँ पे, and Preeti was beautiful according. She had braces, of course. She was fair and plumpy, and Tarun was the name of the other girl I was talking about. The short blunt hair, not even blunt hair, short hair, यहाँ तक, Anyways, so Preeti was the girl I was kind of fallen flat for. उस टाइम पे whatever beauty meant, whatever love meant, whatever falling flat meant, 90s के टाइम पे was what it was, बहुत ही ढिंचाक वाला 90s वाला लव फीलिंग हुआ करता था उस टाइम पे. सो बहुत आई वुड लिटरली मेक श्योर आई गो टू क्लास एवरी डे. बट हाँ, वन थिंग आई रिमेंबर वाज ही वुड टेक इन बैचेस. अनफॉर्चुनेटली दिस 2 गर्ल्स वर इन अ डिफरेंट बैच. सो हम जब पहुँचते थे, मैं और विवेक टिक्कू और एक बंदा या बंदी था जिनको हम जानते नहीं थे, दूसरा ऑफकोर्स दोस्ती बाद में हुई थी, बट नॉट आवर सर्कल ऑफ फ्रेंड्स. तो हमारी बैच जब चालू होती थी तो उनका बैच ख़त्म होता था. इट वॉज जस्ट दैट फ्यू मोमेंट्स ऑफ एंगेजमेंट्स एंड आई कॉन्टैक्ट्स एंड दैट एक्सपेक्टिंग दैट आईज शुड मीट ईच अदर एंड होपिंग दैट शी वुड स्माइल with her braces on was all that I would kind of ensure to reach on time, though that was the only reason that I would मैं टाइम से पहले ही पहुंचता था कि चलो क्लास शुरू होने से पहले मैं 10 मिनट पहले पहुंच जाता था कि चलो मुलाकात तो हो जाएगी. हाई हेलो हुई थी, आगे कुछ बढ़ा नहीं, ऑब्वियसली बात है, थिंग्स मूव्ड ऑन. आई डोंट नो वेयर दे आर. आई विश देम ऑल द बेस्ट. आई मीन दे वर रीजंस फॉर सच ग्रेट मेमोरीज दैट आई एम काइंड ऑफ मेकिंग टुडे. क्लास ख़त्म होने के बाद अंधेरा हो जाता था दिल्ली में विंटर्स में, एंड ही वुड गो हिज वे, आई वुड गो माय वे एंड साइकिल डाउन टू माय होम. खास बात यह है जो मैंने शुरू में कहा था, ये पूरे चीज़ों के दौरान ये जितने सारी चीज़ें हुई हैं, राइट फ्रॉम माय लिविंग होम टू माय गोइंग बैक होम, विच इज अबाउट an hour and a half or 2, there was no panic calls,
देयर वाज नो चेकिंग कॉल्स, देयर वाज नो वरिंग कॉल्स कि कहाँ हो, पहुँचे कि नहीं, आए हो नहीं आए हो, 10 मिनट लेट भी हो गया, 15 मिनट लेट, 20 मिनट, कोई बात नहीं, क्लास ही गया है, आ रहा होगा। सो उस तरीके का जो एक, आई डोंट नो हाउ टू कॉल इट, इसको भरोसा कह लीजिए, ट्रस्ट कह लीजिए ऑन इंडिविजुअल पीपल इन द सोसाइटी, इन द नेबरहुड, कि हाँ बेटा गया है, वो आ जाएगा टाइम पे, थोड़ा सा लेट होगा, दोस्तों के साथ ही घूमने गया होगा, एंड वी वर यंग एट दैट। आज आई थिंक ऐसा नहीं है, थोड़ा पहुंच गया, फ़ोन पहुंचा कि नहीं, या एक मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना, एंड सो ऑन, यू नो, लाइक लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया, अब तक कहाँ है। सो आई डोंट नो व्हाट इट इज इट बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ हैविंग ए फोन, और इज इट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी हैज गॉन डाउन? आई रियली डू नॉट नो, आई डोंट वांट टू डिबेट ऑन दैट, पर था तो वैसे ही पहले 90s। और ऐसे में दूर दराज की बातें, सुनने सुनाई बातें नहीं कह रहा हूँ मैं, खुद यू कैन सी माई बेयर्ड, इट्स वाइट ना, आई नॉट इवन कॉल इट सॉल्ट एंड पेपर, इज वाइट ही होने वाला है। सो आई हैव लिव्ड माई सेल्फ those times, beautiful times, और बहुत सारे कहानियां हैं 90s एंड 2000s के।